नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपो एसिडिटी के बारे में, जिसको हम आयुर्वेद में मंदाग्नि भी बोलते हैं। मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी, आयुर्वेद वैद्य बेंगलोर से। और आज हम हाइपो एसिडिटी के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब ये मंदाग्नि के जो कारण हैं, प्लस इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सोल्यूशंस हम इसमें कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में हम समग्र चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है हाइपो एसिडिटी। और सबसे पहले जब हम हाइपो एसिडिटी के बारे में देखते हैं तो कारण जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहला है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो हमारे स्टमक में रहता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टमक में ये एच पाइलोरी रह सकता है। और ये क्यों आता है हमारे स्टमक में? ये आ सकता है मंदाग्नि से, मतलब हाइपो एसिडिटी से, और आने के बाद फिर से ये मंदाग्नि ज़्यादा कर देता है। या अगर हम बाहर से बहुत खाना खा रहे हैं और जो हम खाना पका रहे हैं वो बर्तन अगर अच्छे से क्लीन नहीं किए गए हो, या जिसमें हम थाली में खा रहे हैं वो अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया गया हो, तब भी ये एच पाइलोरी ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगली बार जब आप बाहर खा रहे हो या घर में भी खा रहे हो, तो जो बर्तन में आप पका रहे हो और जो बर्तन में आप खा रहे हो, या जो कटोरी या थाली में आप खा रहे हो, उसको आप साफ किया कीजिए। तो दूसरा है क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंटासिड्स। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि एसिडिटी हुआ है सर, मैं नियर बाय मेडिकल शॉप जाके एक टैबलेट लेके आया, उसको मैंने चबा लिया, एसिडिटी मुझे कम लग रहा है या ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने उसको आदत बना लिया। हर रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या दोपहर के खाने से पहले या रात के खाने से पहले मैं एक एसिडिटी की जो गोली है या एंटासिड है उसको मैं चबाता हूँ या खाता हूँ। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो पेट में एसिड है या अग्नि है वो अगर कम हो जाता है तो एच पाइलोरी फिर से बढ़ जाएगा। एच पाइलोरी बढ़ जाता है तो एसिड फिर से कम हो जाएगा। तो कुल मिला के वहीं पे आ जाते हैं हम। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें अगर हम देखेंगे तो जिंक अगर कम हो जाता है तो हाइपो एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक फैक्टर है ऑटो इम्यूनिटी। अगर ये सारे चीज़ ठीक है फिर भी हाइपो एसिडिटी हो रहा है तो वो हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। मतलब जब हमारा रोग निरोधक शक्ति या हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारे खुद के जो सेल्स है उसके साथ, या हमारे खुद के जो बॉडी के सेल्स है उसके साथ अगर वो लड़ रहा हो, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा हो, या हमारे खुद का एसिड जो है पेट में उसको कम कर रहा हो, तब उसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन या डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये एक रिसर्च पेपर है या स्टडी है जहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में जब रिलेशंस स्टडी किए गए तो वहाँ पे उनको साफ साफ पता चला कि गैस्ट्रिक एसिड जो है वो एच पाइलोरी से कम हो जाता है, मतलब हाइपो एसिडिटी वहाँ पे हो जाता है। तो एंटासिड्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आप कहीं पे भी मेडिकल शॉप में जाते हो, छाती में जलन है या पेट में जलन है, खाया वहाँ पे गया, लेके आया और खाया, ऐसा नहीं चलेगा अभी से। अगर आप इतना एंटासिड्स ले रहे हैं तो आपको सिर्फ हाइपो एसिडिटी या एच पाइलोरी नहीं, टाइफॉइड जैसे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिए अगली बार जब आप एंटासिड्स को चबा रहे हो या ले रहे हो। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपो एसिडिटी इंड्यूस्ड बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, प्रैक्टिकल अप्रोच, और एक आर्टिकल है जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, स्टडी हुए हैं। तो सिर्फ एंटासिड्स ही नहीं, अगर पीपीआई भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सर एंटासिड्स बहुत सिंपल वाला हो गया, मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ, मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लूँगा सर, ऑलरेडी आपका एसिड जो है वो कम है, आप ऑलरेडी मंदाग्नि में है, मतलब मंदाग्नि के कंडीशन में है, फिर से अगर आप उसको कम करेंगे तो और वो कम होके उससे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। और जिंक डेफिशिएंसी, जो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके वजह से भी ये हाइपो एसिडिटी हो सकता है। अगर वैसा है तो हमें जिंक सप्लीमेंटेशंस देते देते ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जिंक का जब हम स्टडी कर रहे थे, मतलब रिसर्च पेपर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो जिंक इन एसिड सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो उसका रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिंक से भी जो है आप हाइपो एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं। और कुल मिला के अगर हम समरी ले लें तो सबसे पहला डाइट आता है। तो डाइट में क्या है, यूजुअली थोड़ा चावल खा सकते हैं यहाँ पे, नट्स गेहूँ वगैरह जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है,
जब हाइपो एसिडिटी हो या एच पाइलोरी हो, तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, थोड़ा चावल ले सकते हो, छाछ पी सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो उससे क्या है, आपका दूसरा जो स्टेप हमारा है प्रोबायोटिक्स, वो भी बढ़ जाएगा, या प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशंस भी आप कर सकते हो, उससे भी एच पाइलोरी जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और हाइपो एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो है जड़ी बूटियां या हर्ब्स जो हम बोलते हैं, जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है चित्रक। जो चित्रक के बहुत सारे मेडिकेशंस आते हैं, नहीं तो आप अगर चित्रक को पा सकते हो तो उसको ऐसे ही भी आप यूज़ कर सकते हो। एक आयुर्वेद नहीं तो एक एक्सपर्ट जो रहते हैं वो वैद्य के सुपरविजन में आप डेफिनेटली उसको भी ले सकते हो। और शुंठी जो हम बोलते हैं, सौंठ जो आता है, उसको भी आप डेफिनेटली च्यू कर सकते हो, या उसको भी आप ले सकते हो। पाउडर के फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हो। पाउडर को आप छाछ में मिला के ले सकते हो, या शहद के साथ मिला के भी आप बिल्कुल उसको ले सकते हो। और पिप्पली जो आता है, या काली मिर्च जो आती है, बड़ा वाला काली मिर्च जो होता है, वो भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो ये था इन्फॉर्मेशन हाइपो एसिडिटी के बारे में, इसके कॉजेस, और इसमें क्या क्या हम रेमेडीज़ कर सकते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।